ओके मैम। ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। कुछ और सवाल मैं प्रोबेबिलिटी का लेकर आई हूँ, बेसिक का ही है। धीरे धीरे इसी सवाल को फिर आज जो इस बेसिक क्वेश्चन को हम लिए हैं, इसी को फिर हम लोग बर्नौली थ्योरम से भी इसको बनाएंगे, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इस सवाल को समझो कि है क्या। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो कहता है कि फेयर क्वाइन, तो पहले तो समझ लो फेयर क्वाइन किसको बोलोगे, क्वाइन किसको बोलते हो, जिसके वन साइड हेड हो, अनदर साइड क्या हो, टेल हो। फेयर है मतलब यही होगा, है ना, टेल और हेड ही होगा, ठीक है। तो उसके क्या कहता है, इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने क्वाइन को क्या किया, 1 टाइम्स तुमने टॉस किया, तो अगर तुम क्वाइन को 1 टाइम टॉस करोगे तो क्वाइन में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दिस इज कॉल्ड 2 टाइम सैंपल स्पेस, है कि नहीं, कि एक बार अगर हमने क्वाइन को टॉस किया तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम आने की क्या है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 सैंपल स्पेस इसका हुआ। अच्छा अब मान लो अगर हमने 2 क्वाइन को इंडिपेंडेंटली टॉस किया, है ना, इंडिपेंडेंटली दोनों क्वाइन को एक साथ उछाल दिया, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो दोनों क्वाइन का हेड हो, या फिर क्या हो, दोनों क्वाइन का किसी का हेड हो और एक का टेल हो, या फिर एक का टेल हो दूसरे का हेड आए, या फिर दोनों का ही टेल आए। इससे ज्यादा तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब तुम कहोगे कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हमने क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया तो 4 कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ, और अगर क्वाइन को हमने इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स टॉस कर दिया तो ये क्या हो गया, 8 टाइम्स मेरा जनरेट हुआ। अच्छा इसको एक बात और समझो, एक ही क्वाइन को तुम 2 बार टॉस करो या 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करो, बात वही है कि नहीं, तो कहोगे बिल्कुल बात वही है। या तो हम 4 क्वाइन को लेकर के एक साथ टॉस कर दे, तो 4 क्वाइंस को भी अगर एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आने की आउटपुट, वो क्या होगा, 16 कॉम्बिनेशन ही ना जनरेट होगा, उसी में से कोई एक आएगा ना। या फिर एक ही क्वाइन को लेकर के हम 4 बारी टॉस करें तो भी उसका जो मैक्सिमम सैंपल स्पेस है उसमें पॉसिबिलिटी आउटकम आने की क्या होगी, 16 टाइम्स ही होगी, है कि नहीं है। तो आप 3 टाइम्स लो या फिर 4 क्वाइंस लो या फिर एक ही क्वाइंस को 4 टाइम्स टॉस करो, मैक्सिमम जो आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 3 लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर 2 टू द पावर 4 किया, यानी कि आपने क्वाइन को क्या किया, 4 टाइम्स टॉस किया, तो जो मैक्सिमम आउटकम होगा दैट विल बी 16। तो एक बार इसको यहाँ पर हम लोग लिख लें, है ना, हेड और टेल को लिख लिया अगर, तो आप क्या बोलोगे कि ये मान लो हेड है फिर टेल है फिर हेड है फिर टेल है, हेड टेल, है ना, हेड टेल, क्या हो गया, हेड टेल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 विजिबल है। एक और ऊपर ही बढ़ा देते हैं हम, हेड टेल, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अभी और खींचने पड़ेंगे, हेड टेल हेड टेल, तो कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 टाइम्स हो गए पूरे, ठीक। अब इसमें क्या हो गया कि ये फिर दोनों हेड हो सकता है या टेल हो जाए, कॉम्बिनेशन जैसे डिजिटल में हम लोग लिखते हैं 8 कॉम्बिनेशन 16 कॉम्बिनेशन जनरेट, क्या हो सकता है मैक्सिमम इसका कॉम्बिनेशन, तो दैट आई एम ट्राइंग टू राइट हियर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हेड हो जाए और 4 टाइम्स टेल हो जाए, है ना, फिर 4 टाइम्स हेड हो जाए, फिर 4 टाइम्स टेल हो जाए, ठीक है, और फिर 8 टाइम्स क्या हो जाए, हेड, और फिर 8 टाइम्स टेल, 4 4 8 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैक्सिमम इतना कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, जनरेट होगा। 4 क्वाइंस को आप टॉस करो एक साथ या फिर 1 क्वाइंस को 4 टाइम टॉस करो, बात वही है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम लोग लिखे तो वो क्या होगा, 16, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। अब देखते हैं कि अगर सैंपल स्पेस का नंबर निकाल लिया तो अब आगे पढ़ते हैं, अभी तो बस ये पढ़ा था कि 4 क्वाइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स।
4 कॉइन्स को इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स हमने किया, तो ये इस तरीके का सैंपल स्पेस जनरेट होगा, इतना कॉम्बिनेशन आने की संभावना है। इसमें से कोई भी आ सकता है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स हेड शोन अप इज मोर देन नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स, है ना। क्या कह रहा है कि हेड का जो आने का प्रोबेबिलिटी होगा नंबर ऑफ टाइम्स, वो क्या होने चाहिए, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी से नंबर ऑफ टाइम से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ, वेरी सिंपल ना, कि जो नंबर ऑफ हेड्स है वो और नंबर ऑफ टेल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो नंबर ऑफ हेड किसमें ज्यादा है, तो देखो एक तो इसमें हेड ज्यादा है क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं, इसमें देखो 3 हेड है और 1 टेल है, तो ये भी ठीक है, ये हम कंसीडर करेंगे, है ना। इसमें 3 हेड है 1 टेल है, बट ये देखो इसमें 2 हेड है 2 टेल है, इसको कंसीडर करोगे तो बोलोगे नहीं। इसमें भी देखो हेड क्या है, ज्यादा है क्योंकि 3 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, एंड नाउ 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, इसको नहीं लोगे आप, फिर इसको भी नहीं लोगे, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, नो। हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर देखो 3 टाइम्स हेड 1 टाइम टेल्स, तो चलेगा। Now there is also 2 times head 2 times tail, no. 2 times head 2 times tail, no. 2 times head 2 times tail, no. 2 times, no. 2 times equal times, है ना, no. 3 times tail 1 times head, no. all times head tail, है ना। तो ये नहीं होगा, समझ रहे हो। कहने का मेरा मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि उनके मन में आ रहा होगा कि मैम आपने ये कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट कर लिया। तो देखो इसमें क्या है ना, बहुत सिंपल बात है। हम लोग जब आपको 16 कॉम्बिनेशन जनरेट करना हो या 8 जनरेट करना हो या 2 जनरेट करना हो, तो इसको हमेशा याद रखना। मेरा सीरीज जो है, हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आगे पढ़ते हैं खूब, कि देखो 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स, ऐसे करके, है ना। फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, देन 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल। तो ये मैक्सिमम जनरेट होता है। अगर 16 टाइम्स करना है तो इसको ऐसे, इसको हटा, इसको भी रखो, 8 टाइम्स करना है तो इस रो को हटा दो। कहोगे मैम अगर 32 के लिए खींचना रहा तो मैं कहूंगी एक और कॉलम जनरेट करो और उसमें क्या करो, लास्ट वाले में 16 हेड और 16 टेल कर दो, तो यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा। जब हमने कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिया तो सैंपल स्पेस पता पड़ गया। अब जब सैंपल स्पेस पता पड़ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसमें क्या कर रहा है, किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकालना है, इवेंट का नंबर क्या है इसमें, कि आप देखो कि आपका जो नंबर ऑफ हेड है वो टेल से क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होने चाहिए। टेल से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा। तो टेल से ज्यादा कब होगा, जब हेड क्या हो, या तो 3 टाइम्स आया हो या फिर 4 टाइम्स आया हो, तभी ना वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि 2 टाइम्स अगर हेड आया है तो 2 टाइम्स टेल आ जाएगा, तब 4 हो गया ना, तो फिर वो तो इक्वल हो गया। या फिर अगर आप मान लो कि 2 टाइम्स हेड 1 टाइम्स हेड आएगा तो फिर 3 टाइम्स टेल आएगा, तो यहाँ तो टेल ही ज्यादा हो गया, है ना। तो उसी को देख करके हमने इसमें से क्या किया, इसमें चेक किया कि हेड कहाँ कहाँ ज्यादा है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है आपका हेड क्या है, ज्यादा आया है टेल से। 5 टाइम्स हेड क्या आया है, ज्यादा टेल से। तो आप प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का अगर निकालोगे तो क्या करोगे, नंबर ऑफ इवेंट यानी 5 और डिवाइड बाय क्या, सैंपल स्पेस यानी 5 डिवाइड बाय 16, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ हेड के आने की प्रोबेबिलिटी टेल से ज्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 5 डिवाइड बाय 16। तो लेकिन एक बात यहाँ मैं आप लोग से बोलना चाहूंगी कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो तरीका है निकालने का ये क्या फिजिबल है। अब इसको अगर कोई बच्चा इसी सवाल को मान लो 4 टाइम्स तक तो दिया तब तो ठीक है, ये निकाल लिया आपने। लेकिन अगर इसी को दे देता कि नहीं 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि नहीं अब आप बताओ आप 20 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हो, उसमें बताओ कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये पॉसिबल है, इस मेथड से आप कभी भी बना पाओगे क्या, बोलो। तो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग तो पेज पर खींच भी नहीं पाएंगे, कई सारे पेजेस भर जाएंगे और हम लोग को तो कॉम्बिनेशन ही जनरेट करने में पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। तो ये तरीका जो है, जिस तरीके से अभी हमने निकाला, ये क्या है, ये सही है, लेकिन नंबर ऑफ
कॉइन्स का जो टॉस का टाइम्स है वो क्या है, छोटा है, तब तो हम लोग इस तरीके से कॉम्बिनेशन जनरेट कर लेंगे। पर अगर ये कॉइन का टाइम जो है वो टॉस करने का बढ़ता चला जाए तो ये इतना सहज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर दैट ओनली यू नीड व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तब आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बताओ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यहीं पर दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो आपको समझ में आता है, बहुत बार आप लोगों ने फॉर्मूला इसका देखा है। क्या देखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एनसीआर पी टू द पावर आर, और क्या लिखते हो आप लोग, क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, है कि नहीं। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड इटसेल्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात यहाँ इसी जगह पर मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए एंट्री दिया क्योंकि यहाँ से समझ में आ जाती है बातें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर आना बिल्कुल इसकी जरूरत हो जाती है। बनाने का तो प्रोबेबिलिटी का सवाल आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये ऐसे भी बना सकते हो, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन ये क्या है कि जैसे 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 नंबर ऑफ टाइम कॉइन्स का जो टाइम्स है वो बढ़ता जाएगा तो आपके लिए इस मेथड से बनाना असंभव सी बातें हो जाएंगी, है ना। तो इसमें ये तब कहोगे कि तो फिर इसमें आप क्या करने वाली हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो n जो है इसमें क्या दिया रहता है कि आपने कितना नंबर ऑफ टाइम्स को इवेंट को किया है। तो यहाँ कितनी बार हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया है, तो 4 टाइम्स, तो n क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर आपको 20 टाइम्स इवेंट करना है जनरेट तो आप क्या करोगे, 20 टाइम्स कर दो। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, r को पता करेंगे कि इसमें r क्या क्या होगा। तो देखो r क्या होगा, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ कि हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स कॉइन जनरेट किया है तो क्या होगा, 4 यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। 5 टाइम्स अगर कॉइन करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 5 कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। यूनिक कॉम्बिनेशन तो 2 टू द पावर 5 होगा, लेकिन जो 5 कॉइन आप फेंक रहे हो 5 टाइम, तो 5 पर किसी पर हेड आएगा, किसी पर टेल आएगा, किसी पर आएगा, ऐसा करके, है ना। तो हेड हेड टेल टेल इस तरह का कुछ आएगा 5 बार, है ना। तो इसमें क्या है कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि हेड मेरा जो है वो क्या है, उसका नंबर टेल से ज्यादा हो। तो इसमें क्या है कि अगर हेड मेरा क्या है 4 टाइम्स आएगा तो टेल क्या होगा 0 टाइम्स। अगर हेड 3 टाइम्स आएगा तो टेल क्या आएगा 1 टाइम्स। हेड अगर 2 टाइम्स आएगा तो टेल कितना आएगा, टेल भी 2 टाइम्स आएगा। हेड अगर आपका क्या है, हेड मान लो आपका क्या आया, हेड हेड अगर मान लो हेड अगर आपका 1 आया तो आपका टेल कितना आएगा 3। तो कहोगे कि मैम आप इसको कैसे लिख रही हैं, आप दोनों का सम फाइनली करती जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल सही पकड़े हो कि देखो हमको चाहिए, चूंकि कॉइन तुमने 4 टाइम्स फेंका है तो तुमको कॉम्बिनेशन क्या है, तुमको जो एक बार में आएगा वो 4 आएगा ना, हेड हेड चाहे टेल टेल या हेड टेल का है। 5 बार फेंकोगे तो एक साथ वो 5 आएगा, है ना। तो 5 आएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, तो हो सकता है 0 हेड आवे और सबका सब क्या हो जाए टेल हो जाए। मैं 5 के लिए बता रही हूँ, सवाल पे फिर मैं वापस आ जाऊंगी। या फिर मान लो 1 हेड है आपका, ठीक है, तो टेल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। टोटल सम तो 5 ही होने चाहिए ना। तो अगर आपका हेड क्या दिया हुआ है 2, तो टेल कितने हो जाएंगे 3। देखो कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्डअप करो, अगर हेड आपका क्या हो जाएगा 3 तो टेल कितना हो जाएगा 2। अगर हेड आपका 4 है तो टेल कितना हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता चला जाएगा, टोटल सम मेरा क्या होना चाहिए 5 होने चाहिए। तो अब हमको इसमें से किस इवेंट का जरूरत है, तो वो डिपेंड करेगा सवाल में क्या दिया हुआ है। तो इस वक्त मेरे सवाल में क्या दिया हुआ है कि हेड मेरा ज्यादा होने चाहिए। तो हेड मेरा ज्यादा कहाँ कहाँ है, देखो 3 पर और 4 पर, है ना, इससे ज्यादा है। बाकी सब में तो टेल ही ज्यादा है आपका, तो इसको कंसिडर नहीं करना है हम लोग को, सही है ना। तो अब अपने क्वेश्चन पर आओ, ये तो मैंने 5 के लिए देखा। तो इसी तरीके से आपको इसलिए 5 का मैंने दिखाया कि इसमें आपको कॉम्बिनेशन नहीं जनरेट करना पड़ रहा है। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप यूज करोगे तो यू डोंट नीड टू राइट कॉम्बिनेशन लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर देखो 4 अगर है तो इसमें क्या होगा, या तो 4 हेड आ जाए 0 टेल, सारे के सारे कॉइन पर क्या हो 4 ही आ जाए, हेड ही आ जाए। या फिर हेड कितने पर आ जाए 3 पर, तो टेल कितना होगा 1। या फिर हेड 2 आ जाए, टेल क्या हो जाए 2 हो जाए। हेड 1 होगा तो टेल क्या होगा 3।
तो इसमें आपको इंटरेस्ट किसमें है, इस इवेंट में, और इसमें इंटरेस्ट है, इसमें और इसमें नहीं है ना, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें हेड ज्यादा हो टेल के संख्या से उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ। तो चलो अब करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हमारे इंटरेस्ट की बात है, 3 और 4, ये बात तो समझ में आ गया। देखो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन और आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट ना। तो ये इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ कितना टाइम्स पॉइंट टॉस किया आपने, और ये आर जो है ये बता रहा है कि उसमें जो दिया हुआ है जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट कितनी दफा हो रहा है। तो वो आपका 3 और 4 के लिए हो रहा है। हेड जब 3 हो और 4 क्या हो, हेड 4 और हेड 3 हो, बाकी के लिए अपने को नहीं कंसीडर करना है। तो आर निकल गया, एन निकल गया। अब निकालना क्या है, पी। तो पी क्या होगा, जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 होगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है कि नहीं। और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 एक के लिए, ठीक है। तो नॉट क्यू क्या है, क्यू है 1 माइनस पी। 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये भी क्या हो गया, 2, यानी कि पी और क्यू बोथ है सेम वैल्यू, ठीक है। तो जब हम लोगों को सेम वैल्यू मिल गया तो अब इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एन एक एन मतलब 4 और सी मतलब 4 ले लो पहले, आर की वैल्यू 4 ले लिया हमने तब, और p मतलब क्या, 1/2 टू द पावर r आपने क्या लिया है 4, सॉरी तो यहाँ 4 लिखो आप, और q अगेन 1/2, और n माइनस r, n क्या है आपने 4 लिया है, और 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, प्लस ये तो एक लिखा किसके लिए, r के 4 वैल्यू के लिए। अब किसके लिए लिखोगे, r के 3 वैल्यू के लिए। तो r का अगर वैल्यू आप 3 लोगे तो ये क्या लिखोगे 4c3, क्या लिखोगे 4c3, और फिर क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर r, r मतलब व्हाट 3, वी आर टेकिंग हियर 3, और q यानी 1/2 n माइनस r, n माइनस r मतलब क्या 4 माइनस 3 यानी 1। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो कर ही लेते हैं ना। 4c4 क्या हो जाएगा बोलो, 4c4 आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 4 यानी 0। एनसीआर का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी लिखा था, क्या लिखा था, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होता ना। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ हमने लिख दिया। तो ये इसको सॉल्व किया और उसके बाद क्या लिखा 1 डिवाइड 4 टू द पावर 4, और ये समथिंग पावर 0 क्या हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा। किसी चीज के पावर अगर वो 0 है तो वो क्या है 1 है ना। ये तो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते ही है, x टू द पावर 0 यानी 1। x कुछ भी हो, किसी भी चीज के पावर 0 है तो वो क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा, ठीक है। प्लस 4c3 यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई व्हाट फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 यानी 1, और 1/2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 3 और 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने में क्या होगा, दिस फैक्टोरियल 4 एंड 4 विल गो आउट, तो बचा क्या 1 डिवाइड बाई 2 का 4, सही कर रही हूँ ना मैं। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो प्लस, अब यहाँ देखो ये 4 हो गया और डिवाइड बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। देखो भाई फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है ना, 4 को लिख सकते हो आप 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो यही मैंने किया 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 3 नीचे है तो वो डिविजिबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल पावर क्यूब इंटू व्हाट 1/2। तो ये 3 और ये 3 गया, और ये 2 और ये 2, तो ये क्या हुआ 1/2 हो गया। अब क्या लिखोगे 1/2 का पावर 4 प्लस, देखो ये 2 है और इधर क्या है 2 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 के पावर 3 है तो इस 2 से 1 2 गया तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, एक 2 2 घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 1/2 के पावर 2 ना, नॉट 4, 2 के पावर 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 के पावर 2, तो क्या हो गया 1 प्लस 1/2 के पावर 2 यानी 4, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1/4। अच्छा विजिबल नहीं है ना तो ऊपर लिखते हैं ना, किसी को दिख ही नहीं रहा है, बोलते भी नहीं हो।
इसको मैं बस सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ से फिर से कर देती हूँ। 1/2 के पावर क्या है 4 है, प्लस 2/2 के पावर 3। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखोगे 1/2 के पावर 4 प्लस 2 के ये 2 एक इससे कटेगा ना, तो क्या बचेगा 2 के पावर 2 ही होगा ना। ये इसको लिखोगे ना 2 के पावर 2 इंटू 2, तो ये 2 ऊपर से तो कट जाएगा, तो बचा क्या 2 के पावर 2, बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो अब क्या करोगे 1/2 के पावर 2 को कॉमन निकाल लो, सरल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 2 बचेगा, क्योंकि 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 सम होता है ना 2 के पावर 4। तो यहाँ जब 2 के पावर 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 को क्या लिखोगे 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 क्या 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 व्हाट 16। तो 5 डिवाइड बाई 16 ये क्या हो गया आपका, देखिए सेम रिजल्ट आपका आया। आप देख लीजिए इस तरीके से जब हम लोग इवेलुएट किए थे, तो दैट वाज आल्सो 5 डिवाइड बाय 16 एंड दिस इज आल्सो 5 डिवाइड बाय 16। समझ में आई बात, तो आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा सा आइडिया आपको इस सवाल से मिल गया। एंड दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट एग्जाम, राइट। तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा